हाय एवरीवन, चैंपियंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके एसआई देन अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज से हम जेके एसएसबी का फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर रहे हैं और हम आपको गारंटी से कहते हैं कि हम 3 महीने के अंदर पूरा जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स का जो जीके का सिलेबस है कवर करवा दिया जाएगा। 3 महीने या 3 महीने से पहले मैं आपको कवर करवा दूँगा, ठीक है? ये मेरा आप सभी के साथ प्रॉमिस है। बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ कवर करवा दूँगा, ठीक है? इसलिए हमारे साथ बने रहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक और अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए, तब तक ना उठना जब तक जेके एसएसबी का जीके का कंप्लीट बैच हमारे द्वारा कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमा आज हम जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे-धीरे करते हुए हम जम्मू एंड कश्मीर की पूरी जीके कवर करवा दूँगा और रही बात इंडिया की जीके की तो वो भी धीरे-धीरे कवर करवाता चलूँगा, ठीक है? तो चलिए पहला लेक्चर शुरू करते हैं टोपोग्राफी। क्या होता है ये टोपोग्राफी पूरी डिटेल में समझाऊँगा, उससे पहले हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखिए, ओके स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए आप टोपोग्राफी को पढ़ने से पहले मैं टोपोग्राफी बाद में पढ़ाऊँगा, पहले जो चीज़ बता रहा हूँ वो सुनो। पूरे इसको हम एक ना बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? मेरे पे विश्वास रखिए, ठीक है? देखिए, ओके स्टूडेंट्स, इमेजिन करो हम जम्मू एंड कश्मीर के एक ज्योग्राफिकली टूर पर जा रहे हैं। हम इमेजिन करो कि हम जम्मू एंड कश्मीर का एक ज्योग्राफिकली टूर है, इस पर जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम जम्मू के साउदर्न साइड से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जम्मू का जो साउदर्न साइड है ना, वहाँ से अपना जर्नी शुरू करते हैं। इमेजिन करो आप जम्मू एंड कश्मीर के टूर पर जा रहे हो, ज्योग्राफिकली टूर पर जा रहे हो और आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की ना, कहाँ से की? आपने अपना सफ़र शुरू किया, जम्मू के साउदर्न साइड से अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड समझ लो या समझना आपके लिए ज़रूरी है। जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक वर्ड या समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है टोपोग्राफी। क्या होता है? टोपोग्राफी। देखिए, टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया की नेचुरल फिज़िकल फीचर्स और उनकी लोकेशन को स्टडी करना, जैसे प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैली, रिवर और उनकी हाइट और शेप। तो अब हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में प्लेन्स, हिली खान्स एरियाज़ यानी कि माउंटेन्स, खान और वैली कहाँ-कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें मैं करवाता चलूँगा, बहुत मज़ा आएगा। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जम्मू से जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू के रिलेटिवली फ्लैट और लो लाइंग एरिया में पहुँचते हैं। सबसे पहले हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जम्मू से, और जम्मू के लो लाइंग एरिया में पहुँचते हैं। ये है आउटर प्लेन। क्या है? ये है आउटर प्लेन। अब मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले ये समझा देता हूँ, ठीक है? इतनी कहानियाँ नहीं सुननी है। देखिए, टोपोग्राफी मैंने बता दिया क्या होता है। दोबारा समझाता हूँ टोपोग्राफी, फिर यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसकी नेचुरल फिजिकल फीचर और उनकी लोकेशन को स्टडी करना, जैसे प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स और उनकी हाइट और शेप, ये टोपोग्राफी कहलाता है। देखिए, जे-एंड-के में ना 6 फिजिकल डिविजन्स है। कितनी है? 6 फिजिकल डिविजन्स है और कई बार एग्जाम में पूछता है कि जे-एंड-के के अंदर कितनी फिजिकल डिविजन्स है, तो याद रखिए 6 फिजिकल डिविजन्स है। पहला आउटर प्लेन, दूसरा द वैली ऑफ कश्मीर, तीसरा द शिवालिक, चौथा द ग्रेट हिमालय, देन पांचवा द मिडिल हिमालय एंड छठवां द प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। इसे याद करने की एक ट्रिक है, ओके सर जी चले एमपी घूमने। अरे सर, वाह क्या बात है। देखिए, ओ आउटर से ओ, द वैली ऑफ कश्मीर से के, एस से शिवालिक, जी से जी, एम से एम और पी से एमपी, ठीक है? पी से प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, दैट इज़ कॉल्ड। इसे इस तरह से याद रखिए, ओके सर जी चले घूमने एमपी, ठीक है? तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पसंद आई है वो ट्रिक मत देखिए, बिना ट्रिक के भी याद करो। अगर हो जाएगा तो याद करो यार, जैसे भी करना है याद होना चाहिए। जैसे भी करो तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है? बाकी इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम आउटर प्लेन के बारे में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में धीरे-धीरे हर चीज़ कवर करवाता हुआ चलूँगा। तो अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में प्लेन्स, खान्स, हिल कहाँ है, माउंटेन्स, खान और वैलीज़ कहाँ है, ठीक है? आप धीरे-धीरे यहाँ से चीज़ें समझते हुए चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम जम्मू के रिलेटिवली फ्लैट
और लो लाइंग एरिया में पहुंचते हैं। यानी कि सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के जो रिलेटिवली फ्लैट्स और लो लाइंग एरिया में पहुंचते हैं, वो कहाँ पर आता है? तो वो आता है आउटर प्लेन्स में। कहाँ पर आता है? आउटर प्लेन में। ये है आउटर प्लेन्स। क्या है? ये है हमारे आउटर प्लेन, ठीक है। ये आउटर प्लेन शिवालिक हिल के साउथ में है। अरे सर, ये आउटर प्लेन कहाँ पर है? शिवालिक हिल के साउथ में। ये जो शिवालिक हिल है ना, इसके साउथ में क्या है? आउटर प्लेन्स है, ठीक है। यहाँ रावी, तवी और चिनाब जैसी नदियाँ यहाँ याद रखना, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर रवि, तवी और चिनाब जैसी नदियाँ बहती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। रिवर्स अपने साथ मिट्टी लाती हैं। क्या लाती हैं? रिवर्स क्या करती हैं? अपने साथ मिट्टी लाती हैं और जब ये मिट्टी यहाँ डिपॉजिट होती है तो फर्टाइल एलोवियल सॉइल बनती है। अरे वाह सर, ये तो बड़ी मज़ेदार बात थी। फिर दोबारा समझो, यहाँ रावी, तवी और चिनाब जैसी रिवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहाँ पर? आउटर प्लेन्स में। आउटर प्लेन्स में यहाँ पर क्या होता है? आउटर प्लेन्स में रावी, तवी और चिनाब जैसी रिवर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रिवर्स अपने साथ क्या लाती हैं? मिट्टी लाती हैं और जब ये मिट्टी यहाँ डिपॉजिट होती है, ठीक है, जब ये मिट्टी आउटर प्लेन्स में डिपॉजिट होती है तो ये फर्टाइल एलोवियल सॉइल बनाती है। इसकी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर अच्छी होती है। इसकी वजह से जे&के के अंदर जो एग्रीकल्चर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वीट और राइस ग्रो किए जाते हैं। यानी कि वीट और राइस यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है। यहाँ पर मैं आप सभी को ये दो चीज़ें हो गई ना, एलोवियल सॉइल वाली, लोकेटेड कहाँ पर है, दो चीज़ें तो आपको रटो जाएंगी जिस तरह से मैंने समझा दिया, ठीक है। इसी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर अच्छी होती है और वीट और राइस ग्रो होती है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये टर्म हो गई। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी मिलती है। यहाँ पर क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। कौन सी वाली मैं बता रहा हूँ? ये वाली। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी मिलती है जिसे खड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड्स बोलते हैं। छोटी वाटर स्ट्रीम से एसोसिएटेड वैली या लो एरिया को, छोटी वाटर स्ट्रीम जो होती है उससे एसोसिएटेड वैलीज या लो एरियाज को खड कहा जाता है। बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया। देखिए दोबारा समझिए, जो छोटी वाटर स्ट्रीम्स हैं, यानी कि जो छोटी वाटर स्ट्रीम्स हैं उससे एसोसिएटेड जो वैली या लो एरिया है उसे खड कहा जाता है। तो जम्मू के इस प्लेन एरिया को याद रखो, आउटर प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल, व्हीट एंड राइस, दैट इज कॉल्ड। हमारा यहाँ से ये पोर्शन कवर हो गया। दोबारा समझाता हूँ, इसमें याद रखिए आउटर प्लेन्स में, आउटर प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल। आउटर प्लेन में हमें क्या देखने को मिलता है? इसे इस तरह से याद रखिए, आउटर प्लेन्स में हमें उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है, फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या उगाया जाता है? तो यहाँ पर व्हीट एंड राइस की सबसे ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म मैंने बताई है आपको, खड वाली टर्म भी बताई है, उसे भी याद कर लीजिए। दोबारा बता देता हूँ, खड वाली आपको लाइन। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है, खड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन सी? खड, ठीक है। छोटी वाटर स्ट्रीम से एसोसिएटेड वैली या लो एरिया को खड कहा जाता है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। आउटर प्लेन, इससे आसान आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा तो फिर उधर से पढ़ लेना यार। बाकी तो इतना बेसिक और इससे आसान मैं बोल नहीं सकता कि आपको कहीं मिलेगा यार। मेरे अंदाज में नहीं मिलेगा, बाकी आपको मिलेगा। चलिए छोड़िए उस बात को, आगे चलते हैं। अब थोड़ी नॉर्थ की तरफ चलते हैं। सर पहले हमें साउथ ले गए, अब हमें नॉर्थ लेके चल रहे हो। हाँ जी, चलिए अपना जो आपने सफ़र शुरू किया था ना क्लास शुरू करने से पहले, अब उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलिए और अब थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलिए। अब थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं फ्लैट लैंड एरिया ख़त्म होने लगता है। यानी कि जो फ्लैट लैंड एरिया है ये ख़त्म होने लगता है और हिल्स दिखने लगते हैं। क्या? हिल्स दिखने लगते हैं। दोबारा समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? फ्लैट लैंड एरिया ख़त्म होने लग जाता है और हम हिल्स हिल्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और हमें हिल्स दिखने को मिलते हैं। ये है शिवालिक हिल्स। ये क्या है? शिवालिक हिल्स, ठीक है। शिवालिक की हाइट, शिवालिक की जो हाइट है यार, यही लिखा हुआ है सामने, हर एक चीज़ सामने ब्रीफली लिखी हुई है। शिवालिक की जो हाइट है ना, ये लगभग 600 से लेके 1200 मीटर है। किलोमीटर नहीं, 1200 मीटर है। शिवालिक की जो हाइट है 600 से लेके 1200 मीटर है
और इसकी विड्थ अराउंड 20 किलोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है अराउंड 20 किलोमीटर है। देखिए नोट्स में तो हर एक चीज़ मेंशन है, ठीक है? इतने प्यारे नोट्स, इतनी प्यारी हैंडराइटिंग में आपके लिए लेके आया हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। और बताइए इससे ज़्यादा एक टीचर क्या ही कर सकता है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने हाइट बता दी। श उसके बाद और जम्मू सिटी एक क्वेश्चन पूछूँ मैं आप सब में से? बताइए मेरे को, जम्मू सिटी जो है, ये किस रिवर के बैंक पर है? यानी कि किस नदी के किनारे पर है? बताइए। सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, पर हमको तो आता ही नहीं है। बताओ ना फिर। तवी नदी के किनारे पर, किस पे? तवी नदी के किनारे पर जम्मू शहर बसा हुआ है, ठीक है? इसलिए याद रखना, जम्मू से तवी याद रखना, जम्मू से तवी याद रखना, ठीक है? शिवालिक रीजन में 2 ब्यूटीफुल लेक्स हैं, क्या है? वाह सर! अब मैं आपको इस सफ़र के दौरान जम्मू की कुछ झीलों पर लेके चलता हूँ। जम्मू रीजन की 2 ब्यूटीफुल्स क्या है? 2 ब्यूटीफुल यहाँ पर झीलें हैं, कौन-सी? मानसर और सुरिनसर। अब यही हमें 2 टर्म्स और मिलती हैं। यहाँ से हमें 2 चीज़ें और सीखने को मिलती हैं, यानी कि 2 टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? रावी और चिनाब के बीच अनइवन ऊपर-नीचे लैंड को कांडी कहा जाता है। देखिए, कहाँ लिखा है मैंने? मैंने बता दिया ना, 2 लेक है, एक मानसर है। अच्छा सर, आपने हमें लेकर तो चले गए, आपने हमें यहाँ नाम ही नहीं बताया। तो नाम देखिए, जम्मू रीजन की जो 2 ब्यूटीफुल लेक्स हैं, इसका नाम है मानसर एंड सुरिनसर। क्या है? मानसर एंड सुरिनसर, ठीक है? अब यहीं हमें 2 टर्म्स देखने को मिलती हैं, इस वाली लाइन में आ जाइए। अब यहीं हमें 2 टर्म्स देखने को मिलती हैं। क्या टर्म्स हैं? पढ़िए वो लाइन, अंडुलेटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चिनाब दैट इज़ कॉल्ड कांडी, ठीक है? रावी और चिनाब के बीच में जो अनइवन ऊपर-नीचे का लैंड है, उसे कांडी कहा जाता है। रावी और चिनाब के जो रावी और चिनाब जो है, उसके ऊपर-नीचे का लैंड है, उसे कांडी कहा जाता है। अगर शिवालिक रीजन की लॉन्ग वैली को दुन्स कहा जाता है। देखिए, और अगर बात की जाए तो शिवालिक हिल की जो शिवालिक रीजन है, उसकी जो लॉन्ग वैली है, उसे क्या कहा जाता है? तो दुन्स कहा जाता है। इसे DUN करना, इसे दुन्स कहा जाता है। शिवालिक रीजन की जो लॉन्ग वैली है, उसे दुन्स कहा जाता है। तो स्टोरी में याद रखो, कांडी मतलब अनइवन लैंड और दुन्स मतलब लॉन्ग वैली। कांडी मतलब अनइवन लैंड्स और दुन्स मतलब लॉन्ग वैली। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से कहानी के तौर पे समझा रहा हूँ, और बहुत ही मज़ा आप सभी को आ रहा होगा। चैंपियंस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको आगे कुछ चीज़ें डिटेल में बताएँगे, ठीक है? अब हम और ऊपर चलते हैं, अब हम धीरे-धीरे और ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? अब हम शिवालिक को क्रॉस करके मिडल हिमालय की तरफ मूव कर गए। हमने क्या किया? अपने सफ़र में शिवालिक को कर दिया क्रॉस। अब हम आ गए मिडल हिमालय में, ठीक है? ये रीजन ईस्ट में रावी और वेस्ट में पुंछ के बीच में है। अरे वाह सर! क्या बात है! हमने अपने सफ़र में क्या किया? शिवालिक को क्रॉस कर दिया और मिडल की तरफ आ गए, यानी कि मिडल हिमालय की तरफ आ गए। देखिए ये रीजन जो है, ये ईस्ट में रावी, यानी कि यही लिखा है, ये जो रीजन है ये ईस्ट में रावी और वेस्ट में पुंछ के बीच में, बीच मिलता है, बीच में है या बीच में मिलता है, इस तरह से याद रखिए। और यहाँ की जो हाइट है, अप्रॉक्सीमेटली हाइट है 1800 से 3240 मीटर है। कितनी है? 3240 मीटर है। इसकी जो एवरेज हाइट है ना, ये 1800 से लेके 3240 मीटर है, ठीक है? दोबारा समझाता हूँ, इसकी जो एवरेज हाइट है ये 1800 से लेके 3240 मीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है? पहुंच जाती है, इसे याद रखिए। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, लैंडस्केप भी चेंज हो रही है, ठीक है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो यहाँ का लैंडस्केप भी चेंज हो रहा है। यहाँ हमें यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ हमें देवदार, पाइन और फिर जैसे ट्री देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें यही लिखा है, यहाँ हमें, दोबारा बोलता हूँ, देवदार, पाइन और फिर जैसे ट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है?
और इस रीजन से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट रिवर्स है, और मिडिल हिमालय से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो याद रखिए, तवी है, बसंतर है और उज है। तवी, बसंतर, उज। तवी, बसंतर और उज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पर ना एक माइनर सी मिस्टेक है, इधर वैष्णो देवी करना, क्या करना? माँ वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, ठीक है। और स्टूडेंट, इस माउंटेन रीजन में एक बहुत ही फेमस रिलीजियस प्लेस भी है, और इस माउंटेन रीजन में, सॉरी, इस माउंटेन रीजन में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन रिलीजियस प्लेस भी है, माँ वैष्णो देवी जी की गुफा, जो कि त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखिए, मिडिल हिमालय में जो जो माँ वैष्णो देवी जी की गुफा है ना, ये मिडिल हिमालय में है, ठीक है। कौन से हिल्स पे है? तो त्रिकुटा हिल्स पर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पी लेता हूँ पानी। प्रेम की नानी, आप करते हैं आपके लिए एक लेके आए हो सरप्राइज, जिससे आपकी होएगी तैयारी मजबूत। जो पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा, और टेस्ट कहाँ लूंगा वही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा जैसा पढ़ाऊंगा वैसा वैसा टेस्ट लूंगा, और बहुत ही प्रीमियम टेस्ट रहने वाला है। अगर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर हमारे चैंपियंस एकेडमी के ऑफिशियली पेड बैचेस में आप सभी के लिए हमने प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसके अंदर आपको जेकेएसएसबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, डेली आपको यहाँ पर हम टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल रहे हैं जीके के, ठीक है। जेकेएसएसबी के जीके के डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डेली 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन तो होते हैं, पर कभी कभी मैं 50 कर देता हूँ, कभी कभी मैं 100 भी कर देता हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज सेशन होता है, आपको टॉपिक दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि कल इस टॉपिक का टेस्ट होगा, और आपको पढ़ के आना होता है, ठीक है। आपको पढ़ के आओगे तो टेस्ट दोगे अगले दिन, जिससे आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा, और धीरे धीरे आपका एग्जाम के लिए भी आप तैयार होते चलोगे। डिटेल सोल्यूशन, कोई भी क्वेरी हो हमारे साथ कंटेक्ट कीजिए। परफॉर्मेंस एनालिसिस करवाते हैं। करंट अफेयर्स आपको इंक्लूड करवा देंगे हम इस बैच के अंदर। आपको करंट अफेयर मैगजीन फ्री मिलेगी। देखिए, ये पेड रहता है, और इसके अंदर कुछ एडमिशन्स हमारी हो चुकी हैं। जेकेएसएसबी की जीके हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। इंग्लिश की वोकेबलरी आपको इस बैच में देखने को मिल रही है। टाइमिंग रहने वाली है जीके की 10 बजे सुबह, और इंग्लिश की 12 बजे दोपहर को, और करंट अफेयर्स की 2 बजे, ठीक है। करंट अफेयर्स की जनवरी से लेकर जुलाई तक की मैगजीन आपको हम इस बैच में फ्री दे रहे हैं, और इसकी फ़ी रहने वाली है मात्र 250 रुपया। अगर आप 15 अगस्त को ये बैच लेते हो तो इसकी फ़ी रहेगी 250 रुपया, ठीक है। और बाद में इसका एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 350 रुपया। देखिए, आप एक बार पढ़िए, एक बार समझिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार आप लेक्चर तो लगाओगे नहीं ना, तो जितनी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, तो उतना ही आप सभी के लिए अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखिए, मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट है, क्या है? मॉक टेस्ट है। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो दीजिए। और जेकेएसएसबी के मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में। आपको जम्मू एंड कश्मीर, मैं सीधे मुंह पे बोलता हूँ कि आपको जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मेरे लेवल के टेस्ट सीरीज आपको नहीं देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ आप मेरे पेड स्टूडेंट से पूछ भी सकते हो, ठीक है, नीचे कमेंट करके। ये चीज़ है, जो चीज़ है वो चीज़ है, ठीक है। डेली आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक चीज़, हर एक अपडेट आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल मत करना। यही बताना था मेरे को। अब बात कर लेते हैं वैली ऑफ कश्मीर के बारे में। अब क्या बात करते हैं? वैली ऑफ, हमारा ये कवर हो गया। हाँ, ये कवर हो गया। अब हम कश्मीर वैली में एंटर करते हैं। अब हम कश्मीर वैली में एंटर करते हैं। अब माउंटेन्स के बीच से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कश्मीर वैली। अब माउंटेन से
माउंटेन्स के बीच से हम आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं कहाँ पर? कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली को देखो तो इसे कश्मीर वैली को अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसकी शेप एक बाउल जैसी बेसिन जैसा लगता है, बाउल या बेसिन जैसा लगता है, ठीक है? बाउल या बेसिन जैसा लगता है। कश्मीर वैली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप सभी को पता है, ठीक है? इसकी एलिवेशन अप्रॉक्सिमेटली 2710 मीटर है। इसकी जो एलिवेशन है अप्रॉक्सिमेटली 2710 मीटर है। साउदर्न साइड पे हमें मिलता है बनिहाल पास। साउदर्न साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है? बनिहाल पास देखने को मिलता है। और इसी कनेक्शन के साथ जवाहर टनल को याद रखो, और इसी कनेक्शन के साथ किसे याद रखो? जवाहर टनल को। दोबारा समझाता हूँ। साउदर्न साइड पर हमें मिलता है बनिहाल पास। साउदर्न साइड पर हमें क्या मिलता है? बनिहाल पास। और इसी कनेक्शन से याद रखिए जवाहर टनल को। अब वैली के अंदर से एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो कर रही है, और वैली के अंदर से एक नदी निकल रही है। अरे सर, वैली के अंदर से नदी निकल रही है, कौन सी नदी है वो बताइए? झेलम। कौन सी है? झेलम। झेलम रिवर की ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो झेलम नदी है इसकी ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? इसका सिस्टम से एसोसिएटेड नेम है, इसका जो सिस्टम से एसोसिएटेड नेम है, जैसे वृषभ है, लिद्दर है, गोस है एंड मधुमती है। कश्मीर वैली अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर लॉन्ग और 40 किलोमीटर वाइड है। कश्मीर वैली लगभग अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर लॉन्ग और 40 किलोमीटर वाइड है, ठीक है? वैली के अंदर एग्रीकल्चर और केरवाज है। वैली के अंदर क्या है? एग्रीकल्चर और केरवाज है। क्या है? केरवार्स है, ठीक है? अब हम वैली के डिफरेंट एरियाज को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? जो वैली का डिफरेंट एरिया है ना, इसे देखेंगे, वो भी बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया। अरे सर पढ़ा दिया, पता भी नहीं लगा। ये तो स्टाइल है। अब बात कर लेते हैं झेलम वैली फ्लोर की। किसकी? झेलम वैली फ्लोर की। सबसे पहले झेलम वैली फ्लोर, ये एरिया अनंतनाग से बारामूला तक है। ये एरिया जो झेलम वैली फ्लोर है, कहाँ से कहाँ तक है? अनंतनाग से बारामूला तक है। यहाँ फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलती है। यहाँ पर क्या है? उपजाऊ एलुवियल मिट्टी देखने को मिलती है, इसलिए राइस पैडी कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए राइस पैडी कल्टीवेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा साइड में देखो, हमें मिलता है करेवाज। अब थोड़ा साइड में देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? करेवाज। ये है ना यार नीचे, ये है। कैरवास को लोकल लैंग्वेज में वुडार्स भी कहते हैं, और इसके ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है पेपर में, ठीक है? जब मैं प्रीवियस ईयर के पेड स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट रेडी कर रहा था ना, तो मैंने खुद ये क्वेश्चन 5-6 बार बच्चों को करवा दिया है, ठीक है? कैरवास को लोकल लैंग्वेज में वुडार्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुडार्स भी कहा जाता है। और इनमें से एक बहुत फेमस एरिया है, इनमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एरिया है, लोकली नोन एज वुडार ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ झेलम रिवर। इंपॉर्टेंट केरवास, मट्टन वुडार्स, जैनपारा वुडार्स और खुशी वुडार। और इनमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एरिया है पामपोर। पामपोर का नाम सुनते ही याद आ जाता है सैफरॉन यानी केसर। पामपोर का नाम सुनते ही हमें याद क्या आ जाता है? सैफरॉन यानी केसर। सो पेम्पोर से याद रखो केसर। कश्मीर वैली के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट साइड वैली भी हैं। कश्मीर वैली के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट साइड वैलीज भी हैं, जैसे सिंध है, दक्सुम है और लिदर वैली है। यहाँ पैडी और मेज़ की कल्टीवेशन भी होती है। यहाँ पर क्या होता है? पैडी और मेज़ की कल्टीवेशन भी होती है। साइड वैली भी मैंने कवर करवा दिया, तुम देखते रहेंगे इसको, मैंने साइड वैली भी कवर करवा दिया। Subdivision of Jhelum are carved out known as side valley. Paddy are grown called Kandiars. Maize is a common cultivation. Side valley are Sindh valley, Daksum valley and Lidar valley. Especially Dras very cold region. जो द्रास है ना, द्रास बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन में है। और अब हमारी जर्नी पहुंचती है लद्दाख। अब हम आ चुके हैं कहाँ पर? लद्दाख में। अब हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना क्लास शुरू करने से पहले, जब हमने क्लास शुरू की थी तब हमारा सफ़र शुरू हुआ था
ठीक है, उसी तरह से अब हम पहुंच चुके हैं लद्दाख में। अब लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब जो लैंडस्केप है ये कंप्लीटली बदल जाएगा। ग्रीन वैली की जगह अब ड्राई और हाई अल्टीट्यूड लैंड देखने को मिलेंगे। ग्रीन वैली की जगह अब क्या देखने को मिलेगा, ये नोट्स में कुछ, इस नोट्स में जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से नहीं लिखा है, वहाँ पर तो लैंग्वेज लिखी है ना, मैं तो बड़े ही अपने ही अंदाज में बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन वैली की जगह हमें यहाँ पर ड्राई और हाई एल्टीट्यूड लैंड देखने को मिलता है। ये है लद्दाख। ये क्या है, ये है लद्दाख। ये यहाँ पहुंची है द ग्रेट हिमालय पे। ठीक है, लद्दाख में रेनफॉल बहुत कम होती है। लद्दाख में जो रेनफॉल बहुत, अरे ये है यार, लद्दाख में रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इसलिए लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5000 मीटर है। इसकी एवरेज हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 5000 मीटर है। और ये क्या है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है। क्या है, कोल्डेस्ट डेजर्ट है। और लद्दाख की ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। लद्दाख की जो ज्योग्राफी है ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। बताओ कौन सी है? बताओ कौन सी है? इंदस है? अरे सर हाँ, इंदस है। सिंधु नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई बताओ जरा। अरे सर क्वेश्चन नहीं पूछना था। अरे 3180 किलोमीटर बच्चों। अरे सर हमको तो आता है। हाँ ठीक है, इंदस नदी की बताइए मैंने। ठीक है, लेंथ 3180 किलोमीटर। और लद्दाख की ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन सी? इंदस है। ले, अब बात कर लेते हैं ले की। किसकी? ले की। ले से बनने वाले क्वेश्चन देखो। इसी तरह लद्दाख रीजन में हम पहुंचते हैं। इसी तरह हम जब लद्दाख रीजन में पहुंचते हैं ना, ले अप्रॉक्सीमेटली 3505 मीटर की हाइट पर है। और ये इंदस रिवर के राइट बैंक पर लोकेटेड है। और ये इंदस रिवर के राइट बैंक पर लोकेटेड है। लेक सिचुएटेड है, दोबारा बोलता हूँ, ले की अप्रॉक्सीमेटली कितने मीटर हाइट है? 3505 मीटर इसकी हाइट है। और ये इंदस रिवर के राइट बैंक पर लोकेटेड है। ठीक है, इंदस नदी के राइट बैंक पर लोकेटेड है, यानी कि इंदस नदी के राइट साइड पर लोकेटेड है। बैंक यानी कि किनारा। ठीक है, ले की जो हाइट है 3505 मीटर है। और यहाँ पर इंदस नदी बहती है, इतना ही याद रखो। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, अगर यहाँ पर नोट्स में लिखा होगा, लिखा हुआ है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 पीक है। काराकोरम रेंज जिसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट वैली ग्लेशियर कौन सी है? शक्सगाम है, बल्टोरा है और साइचन है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ। अब हमारा जो ज्योग्राफिकली जर्नी हमें हाई माउंटेन रीजन की तरफ और ले जाती है। ठीक है, हमारी जो ज्योग्राफिकली जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी ना, ये हमें हाई माउंटेन रीजन की तरफ ले जाती है। ये काराकोरम रेंज के नाम से इम्पॉर्टेंट है। ये किसके नाम से इम्पॉर्टेंट है? काराकोरम रेंज के नाम से इम्पॉर्टेंट है। इस रेंज में K2 जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इस रेंज के अंदर, काराकोरम रेंज के अंदर K2 जो दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और हाई माउंटेन रीजन में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर का नाम है, और हाई माउंटेन रीजन में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर का नाम है साइचन ग्लेशियर, को स्पेशली याद रखना। सक्शगाम, बल्टोरा और साइचन, इसमें साइचन ग्लेशियर को स्पेशली हमेशा याद ही रखना। ठीक है, वरना ये पेपर में पूछता है ना। अब पूरी जर्नी को एक लाइन में समझते हैं। पूरी हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, इसे एक लाइन में समझते हैं, फिर अपनी क्लास एंड कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पूरी स्टोरी को एक बार माइंड में रन करोगे तो सीक्वेंस कुछ ऐसे बनेगा। आउटर प्लेन्स, शिवालिक प्लेन्स, मिडिल हिमालयस, कश्मीर वैली, ग्रेट हिमालय, लद्दाख। और हर जगह के साथ एक इंपॉर्टेंट क्लू है। आउटर प्लेन्स व्हीट एंड राइस। ठीक है, शिवालिक जम्मू एंड तवी, मिडिल हिमालय देवदार पाइन एंड फिर, कश्मीर वैली जेहलम, केरवार्स वुडार्स, पाम्पोर सैफरॉन, ग्रेट हिमालय जांस्कर, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, ले इंदस, K2 काराकोरम। बस स्टूडेंट इस जर्नी को अपने माइंड में मैप की तरह इमेजिन करो, फिर टोपोग्राफी के फैक्ट्स अलग अलग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा टॉपिक एक स्टोरी की तरह याद हो गया। बोलो, चैंपियंस एकेडमी बाय सुशांत भगत सर की पहली क्लास पसंद आई या नहीं आई? अगर पसंद आई है ना, तो दिल से कमेंट करके जाना। और इसी तरह से मैं आप सभी के साथ
क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया और आपको भी अपनी तरफ से 110% देना है और फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता और अगर आप बैच जॉइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज़ का, तो कर लीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको डेली मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि मेरा एक्यूरेट टाइम है, जितना टाइम दिया होगा, उसी टाइम पे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ टेस्ट लगा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर के अपडेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा और सिलेबस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? बाकी रही आपकी अपनी किस्मत, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने और अपने माता-पिता का ख़्याल रखिए।